मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने उत्तराखंड टेट की यानी उत्तराखंड टेट की EVS की के जो क्लास नंबर 4 की हम क्या कर रहे हैं, EVS की NCERT देख रहे हैं। और EVS की NCERT में हमें क्या देखना है, आज हमें देखना है लेसन नंबर 9 और 10 यानी कि दो चैप्टर हम कवर करते जा रहे हैं। और आज देखेंगे चैप्टर का नाम क्या है, बदलते परिवार। भाई बदलते परिवार क्या है, आजकल क्या है, जैसे भाग दौड़ वाली ज़िंदगी हो गई है और कहीं ना कहीं व्यक्ति के पास स्थान कम है, व्यक्ति के पास क्या है, एक तरह से संसाधनों की कमी है। संसाधनों की कमी इसलिए क्योंकि संसाधन है महंगे और कहीं ना कहीं समय का अभाव भी है। और कुछ एक तरह से कुछ जो होशियार लोग हैं, जैसे कहेंगे होशियार, या फिर कुछ इस तरह से कहेंगे कि वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होकर वो अकेला रहना चाहते हैं। ठीक है, एक तरह से क्या मान के चलिए, कुछ भी मान लीजिए अकेला रहना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एकल परिवार के रूप में आ गए। तो इस पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, बदलते परिवार के बारे में पढ़ रहे हैं। परिवार के क्या है, यानी परिवार के प्रकार आपको पता है, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। क्या होता है, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। शादी की आयु क्या है, जो लड़का है, लड़का क्या है, यानी लड़के की आयु क्या होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और आज के टाइम पर लड़की की आयु भी क्या है, 21 होनी चाहिए। ठीक है, जब लड़के और लड़की की शादी बचपन में कर दी जाती है तो क्या होता है, बाल विवाह का रूप आ जाता है। और बाल विवाह क्या है, आज के रूप में आपको पता होना चाहिए अपराध है। और आज भी कहीं ना कहीं जहाँ पर जैसे कि बहुत सारे राजस्थान में इस जगह पर बाल विवाह करा जाता है, पर वहाँ पर भी एक तरह से क्या है, अपराध की श्रेणी में आपको पता होना चाहिए। ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना कहीं बाल विवाह क्या है, अपराध की श्रेणी में आता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका नंबर 10, पार्ट नंबर 10, हुतुतु। तो हुतुतु के बारे में क्या है, हुतुतु क्या है, एक तरह से इस चैप्टर में कबड्डी के बारे में बताया गया है। कबड्डी क्या है, कबड्डी के आपको निम्न नामों से करा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कबड्डी को क्या है, चिंगुड़ी क्या है, हुतुतु के रूप से नाम जाना जाता है, आदि नामों से जाना जाता है। तो ये नाम कहीं ना कहीं ये पूछे गए हैं, तो इसे याद कर लेना। कबड्डी के नाम पूछे गए। कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 12 खिलाड़ी होते हैं। जैसे आपका क्या है, यूपी टेट है, यूपी टेट में क्या है, आपका क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, SST में क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेम से रिलेटेड। तो आपको पता होना चाहिए गेम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको क्या है, 12 खिलाड़ी होते हैं और 12 खिलाड़ी में से क्या है, एक समय पर 7 ही खिलाड़ी खेलते हैं। कितने खेलते हैं, 7 खिलाड़ी खेलते हैं। फिर आता है ज्वाला, लीला और हीरा थे, जो क्या कहें मुंबई में रहती थी, और ये क्या कहें तीनों कबड्डी खेलती थी और क्या है, दूसरों को सिखाती हैं। क्या करती हैं, सिखाती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, खेलती हैं और सिखाती हैं। तो क्या है ये, और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एक आता है कर्णम मल्लेश्वरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ की है, ये क्या है, एक वेट लिफ्टर है। ये क्या है, आंध्र प्रदेश में रहने वाली, इनके पापा क्या है, पुलिस के हवलदार हैं। ये 12 वर्ष की थी जब से वज़न उठाने का अभ्यास करती हैं। 130 किलोग्राम तक वज़न उठाती हैं। और कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। इनकी 4 बहनें हैं जो रोज़ाना वज़न उठाने का अभ्यास करती हैं। दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, हुतुतु वाला भी, ये दोनों यानी कि ये बहनें वाला भी और ये बहनों वाला भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। कई बार आपका देखने के लिए मिला है। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बताना चाहिए। कितना वेट उठाते हैं, खासकर ये 4 पॉइंट दे देंगे, निम्नलिखित में कौन सा सही, ABCD सही है, ABC सही है, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। CTET में तो कई बार आ चुका है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।